my dear students. How are you all are? I hope you all are doing well and preparing for your upcoming examination. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है और क्यों इम्पॉर्टेंट है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो हमने देखा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में की स्किल, नॉलेज, कॉम्पिटेंसी, एबिलिटी, वो एक ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन रिसोर्स होती है जिसको हम लोग इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ करते हैं ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सकें। तो आज हम देखेंगे फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सबसे पहला फीचर है पीपल ओरिएंटेड। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्यों पीपल ओरिएंटेड है? वो इसलिए क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम जो भी काम करते हैं वो पीपल के लिए करते हैं, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो इसीलिए ये पीपल ओरिएंटेड है। हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि वो ह्यूमन रिसोर्स के बिना चल सकेगा। जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम प्लान करते हैं तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि हमारे पास मैन पावर कहाँ से आएगा, उसमें कितने मैन पावर की ज़रूरत होगी या फिर कौन कौन से डिपार्टमेंट की ज़रूरत होगी। तो डिपार्टमेंट मतलब एचआर, मार्केटिंग, फिनेंस और सप्लाई चेन, जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे तो उसमें क्या होगा, ह्यूमन। अगर हम एचआर की बात करते हैं, एचआर डिपार्टमेंट की बात करते हैं, यानी कि उसमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। अगर हम फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो वो एक डिपार्टमेंट की एक इनविजिबल थिंग है, उसको हम देख नहीं सकते। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कौन करता है? पीपल करता है। एचआर डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कौन करते हैं? पीपल करते हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कौन करते हैं? पीपल करते हैं। और मार्केटिंग कौन करते हैं? पीपल करते हैं। तो इसीलिए एचआर का जो फंक्शन होता है वो पीपल ओरिएंटेड होता है। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन। कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन का क्या मतलब होता है? HRM इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये हम देखते हैं कि ये डिफरेंट फंक्शंस का मिक्सचर है, इसलिए हम इसको कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच कहते हैं। थर्ड इज इंडिविजुअल ओरिएंटेड। पहले हमने कहा पीपल ओरिएंटेड और अब हम लोग कह रहे हैं इंडिविजुअल ओरिएंटेड। वो इसीलिए कि जैसे ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों का रिक्रूटमेंट करते हैं, उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाते हैं, तो उसके साथ ही हम इंडिविजुअल ओरिएंटेड हो जाते हैं। वो इंडिविजुअल किस स्किल, किस स्पेशलाइज्ड स्किल के साथ ऑर्गेनाइजेशन में आया है, उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ है, तो हम उस इंडिविजुअल के हर एस्पेक्ट को देखते हैं और क्या कमी रह गई है तो हम उसको पॉलिश करने का कोशिश करते हैं थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। हम उसके व्यक्तित्व को, उसकी पूरी पर्सनालिटी को हम निखारते हैं। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ह्यूमन बीइंग आते हैं हम उनके ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं, ओवरऑल उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल खिल के आए और उसको उस एक ह्यूमन रिसोर्स जिसके बेसिक कुछ फीचर्स, कुछ स्किल, उसके पास कुछ नॉलेज है, जो भी उनके पास इंटेलिजेंस है, उसको हम पूरी इफ़िशिएंसी के साथ, पूरी इफ़ेक्टिवनेस के साथ हम ऑर्गेनाइजेशन में उसको यूज़ कर सकें, उसका आई मीन टू से कि मैक्सिमम आउटपुट हम ले सकें। तो इसीलिए ये इंडिविजुअल ओरिएंटेड है। हम हर एक एम्प्लॉय पे बर्ड आई व्यू रखते हैं, उनके हर एस्पेक्ट को निहारते हैं और निखारते हैं। फोर्थ इज़ कंटिन्यूस फंक्शन। एक बार जब हम ह्यूमन रिसोर्स को रिक्रूट करके उन्हें ट्रेनिंग दे देते हैं और उनका ये फिर प्रमोशन हो जाता है तो बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। ये प्रोसेस जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक ये बार बार चलते रहता है, एंडलेस। कभी भी एचआर डिपार्टमेंट खाली नहीं बैठता। आज एक लॉट की ट्रेनिंग हुई, कल दूसरे लॉट की ट्रेनिंग होगी, परसों तीसरे लॉट की ट्रेनिंग हो गई, आज इनका डेवलपमेंट हुआ, कल उसका प्रमोशन हुआ, कल उसका ट्रांसफ़र हुआ, परसों उसकी रिटायरमेंट हुई। तो ये एचआर का जो फंक्शन है ये कंटिन्यूसली चलते रहता है। जैसे कि घड़ी की सुई कंटिन्यूसली बिना रुके चलती रहती है, वैसे ही जब से ऑर्गेनाइजेशन की नींव पड़ी, एचआर उस डे से, उस समय से इफ़ेक्टिव हो गई, राइट। नाउ सिक्स्थ इज चैलेंजिंग फंक्शन। ये वर्ल्ड, पूरे यूनिवर्स का सबसे कॉम्प्लेक्स थिंग जो है वो ह्यूमन बीइंग है। कैसे? क्योंकि उनके पास माइंड है और वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल है। तो इतने कॉम्प्लेक्स थिंग से काम करवाना, जहाँ पे मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि वो आराम से बैठे और बैठे बैठे उन्हें पैसा मिल जाए, तो इतने मास्टरमाइंड से काम कराना, उनसे काम निकलवाना स्ट्रैटेजिकली अपने बेनिफिट के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे के लिए, आप इतने कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग से आप मैक्सिमम आउटपुट ले रहे हो,
तो ये जेन्युइन से बात है, ये सिंपल फंक्शन कैसे हो सकता है? क्योंकि ह्यूमन की साइकोलॉजी होती है, उसके अंदर इमोशंस, आप मशीन में बस स्विच ऑन कर दो, मशीन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उनके पास हार्ट नहीं है, उनके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो एक मशीन है, उनके पास कोई इमोशंस नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है। पर एक ह्यूमन बीइंग, उसके पास इमोशंस है, उसके पास फीलिंग्स है, उसके पास अंडरस्टैंडिंग है, उसके पास इंटेलिजेंस है, स्किल है। वो वो एक पूरा फुल पैकेज है, जो हर तरह से एक्टिव है, और वो कई सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है। उसका पर्सनल एस्पेक्ट भी है, पर्सनल लाइफ भी है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कर रहा है, उसका सोशल लाइफ भी है, और वो फ्यूचर के लिए भी प्लान कर रहा है। तो इतने सारे मल्टी फंक्शनल एबिलिटीज़ वाले ह्यूमन रिसोर्स से काम निकालना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, एंडलेस, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। एम्प्लॉय से, किसी वर्कर से काम, उसको मोटिवेट करना, उसको ट्रेन करना, उससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए उसके दिल में ट्रेनिंग के थ्रू या जिस किसी के भी थ्रू उसको उसमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए इमोशंस पैदा कर देना, कि वो अपना होल हार्ट लगा दे, अपनी बेस्ट दे दे, अपनी पूरी इफ़िशेंसी के साथ काम करे और बिल्कुल बेस्ट दे दे ऑर्गेनाइजेशन को। ये बहुत ही बड़ी बात होती है। और जो लोग ऑनेस्टली अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, अपना 100% देते हैं, वो रियली उनके अंदर बहुत इमोशंस होता है कि वो अपना इतना कीमती समय और इतने ऑनेस्टली, इतने ट्रस्ट के साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं। तो ऐसे लोगों को ही ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन मिलती है, ऐसे लोग ही तरक्की करते हैं। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। जो लोग फांकी मार के निकल जाते हैं, अपना 100% नहीं देते हैं, बस सैलरी गेन करते रहते हैं, तो वो बिल्कुल शॉर्ट टर्म है। ये शॉर्ट टर्म ऐसे इंसान कभी सक्सेसफुल नहीं होते। आप चाहे किसी भी बड़े आदमी को देख लीजिए, कोई भी सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग है, वो तभी सक्सेसफुल होता है जब वो रात दिन मेहनत करता है और अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑनेस्ट होता है, अपने काम के लिए ऑनेस्ट होता है। जैसे आप अपनी फैमिली के लिए ऑनेस्ट होते हो, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन भी जस्ट लाइक योर फैमिली है। आप उसके लिए भी आपको बहुत ईमानदार होना पड़ेगा, बहुत कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा अपना, तब जाके आप ऑर्गेनाइजेशन में एक सक्सेसफुल एम्प्लॉय बन पाते हो। एंड लास्ट है डेवलपमेंट ओरिएंटेड। जैसा कि मैंने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का प्रोसेस कंटिन्यूसली चलते रहता है। तो एक बार जब आपका प्रमोशन हो जाता है, वहाँ आपकी डेवलपमेंट ख़त्म नहीं होती। आपके ओवरऑल पर्सनालिटी को ऑर्गेनाइजेशन चेंज करना चाहता है। जो बंदे काम करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन उसको प्रमोशन देती है, उसको कई सारी पर्क्स देते हैं, इंसेंटिव्स देते हैं, और उनको लीडिंग पोजीशन पे बिठा देते हैं, ताकि वो बिल्कुल मोटिवेट हो जाए। उनको पावर देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। तो ये आपने मास्लो की हायरार्की जब पढ़ी होगी, तो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये बिल्कुल हायर लेवल का जो सेटिस्फैक्शन लेवल होता है, बिल्कुल हायर लेवल की जो फिजियोलॉजिकल नीड्स बिल्कुल बेसिक लेवल की होती है, और जो हायर नीड होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, वो तभी गेन हो पाता है जब आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। और ये अपॉर्चुनिटी आपको आपका ऑर्गेनाइजेशन देता है, ताकि ना सिर्फ फैमिली लाइफ में आप अच्छे हों, आपका जो और ऑफिशियल लाइफ होता है, आपका जो वर्क लाइफ होता है, वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और कोई भी सक्सेसफुल इंसान अपना बेस्ट दे करके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीव करना चाहता है। तो दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आई होप कि आपको फीचर्स समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम। तो मेरे आगे के डिस्कशंस देखने के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।